आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. एक ही रात में 2 मंदिरों में चोरी, सोने के गहने दान पात्र ले उड़े चोर। चिंतपूर्णी मंदिर न्यास का कारनामा, हाईवे किनारे लगा डाले उल्टे बोर्ड। छात्रों को दिया साइबर सुरक्षा का ज्ञान, ठगों से बचने के समझाए उपाय। कंपनी में भड़की आग, कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल। एफडीआर तकनीक से बनी 2 सड़कें, यातायात हुआ सुगम और सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। उपमंडल स्वारघाट में अज्ञात चोरों ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाते हुए एक ही रात में 2 मंदिरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पहली घटना ग्राम पंचायत मंजेड के गांव स्थापना स्थित चामुंडा माता मंदिर में हुई, जहां चोर मंदिर का ताला तोड़कर माता के सोने के आभूषण और समीप स्थित शनिदेव मंदिर की दान पेटी चोरी कर फरार हो गई। दूसरी चोरी की वारदात कीरतपुर नहर चौक 4 लेन नंबर 1 के महला साइड स्थित काली माता मंदिर में सामने आई, जहां से दान पात्र चोरी हुआ। इसमें करीब 4 से 5 हजार रुपए की राशि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना वाली रात तेज बारिश और खराब मौसम के कारण बिजली बाधित थी, जिससे मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े रहे। मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और मैं 5 बजे सुबह जब यहाँ आया तो ताले टूटे हुए थे और माता का एक हार ले गए और गले से पैसे ले गए और शनि का मंदिर का गला ही ले गए। जब मैंने देखा तो कांटे आए लेकिन हार नहीं मिला। लगभग 4 लाख के करीब था, 380 का हो गया, 4 का ऐसे करीब। मैं सनियार पूछा कितने का है, वो 25 ग्राम 26 ग्राम बताया उसने। और गले में भी हो सकता है कि 10-15 हज़ार रुपये होंगे, पर 10 रखो क्योंकि खोला नहीं है मैंने, नवरात्रों में खोलता था। और शनि के कम से कम 1500-2000 शनि में भी होगा, उसको भी साल में खोलते हैं बस। और जब मैं देखा ताला कोई नहीं मिला मेरे को, ताला कहीं फेंक दिए, 3 ताले तोड़े हैं। जी सर, आज गांव थापना में चामुंडा माता का मंदिर है और आज रात को 27 तारीख की जो रात है उसमें जो है चामुंडा माता के मंदिर में चोरी हुई। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने पुलिस से बात की। पुलिस यहाँ एसएचओ साहब पूरी टीम के साथ मौके के ऊपर आए हुए हैं और वो पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, या आप इसको निवेदन भी समझें, इसको चेतावनी भी समझें कि आपने जो ये गंदा काम किया है, ये चोरी की है। मेरा आपसे निवेदन कि जैसे आप सोने का हार जो 2.5 तोले का था उसको आप पूरा यहाँ पे वापस करें, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। धार्मिक आस्था और जनभावनाओं से जुड़े कार्यों में सावधानी और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन कई बार छोटी सी लापरवाही भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी के मार्ग पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी जानकारी देने के लिए लगाए गए प्रचार बोर्ड ही चर्चा का विषय बन गए। मुबारकपुर से चिंतपूर्णी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्ट्रीट लाइट के ऊपर लगाए गए इन बोर्डों में पिंडी स्वरूप का चित्र और माता श्री चिंतपूर्णी के शब्द उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति को देखकर न केवल राहगीर हैरान हैं, बल्कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं ने भी इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। मैं इसका जो आपने बताया कि मेरे नॉलेज में आया है, इसको मैं इमीडिएटली जो है कार्रवाई करवाएंगे और जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बोल के इसको सारे ठीक करवाए जाएंगे, ताकि किसी भी तरह की इसमें कोई जो गलत वो ना जो पब्लिकली ना उसको शो किया जाए।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा आज आईटीआई बिलासपुर के परिसर में एक दिवसीय उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को दूरसंचार उपभोक्ता अधिकारों, शिकायत निवारण व्यवस्था और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना रहा। साथ ही ट्राई व अन्य विभागों के अधिकारियों ने आईटीआई के छात्रों को मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तथा साइबर अपराध से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। वहीं छात्रों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। ट्राई के द्वारा आज बिलासपुर आईटीआई में एक कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों को और यहाँ के जो लोकल जो स्टाफ हैं उनको बताया जाएगा कि ट्राई किस तरह टेलीकॉम सेवाओं में गुणवत्ता के लिए कार्य करता है। अकेले टेलीकॉम सर्विसेज के लिए ही नहीं, ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी ट्राई काम करता है। और हमारा उद्देश्य यहाँ पे लोगों को ट्राई डीएनडी ऐप के बारे में बताना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि ट्राई का एक ऐप लॉन्च किया गया है, ट्राई डीएनडी ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई अनचाही कॉल आपके पास आती है, उस ट्राई के ऐप के माध्यम के द्वारा से आप अनचाही कॉलों को रोकने में मदद कर सकते हैं और इस तरह से आप साइबर फ्रॉड को भी रोकने में मदद कर सकते हैं। अनचाही कॉल के थ्रू ही साइबर फ्रॉड होता है, तो जितना आप हमारी ट्राई डीएनडी ऐप को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही आप हमारे को और उसमें कंप्लेंट करेंगे तो उतना ही हम लोग उस टेलीकॉम सेवा में गुणवत्ता को सुधार कर सकते हैं। सोलन के बाईपास क्षेत्र में स्थित शिवालिक बायोमेटल कंपनी में बुधवार रात अचानक आग भड़क गई। घटना के समय कंपनी में नाइट शिफ्ट चल रही थी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। आग लगते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का प्रारंभिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। भाई मीडिया प्रेस है। चल ऊपर को ले, ऊपर को ले, लेफ्ट साइड ऊपर को ले। ऊंचाई
बिलासपुर जिला के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी FDR तकनीक के माध्यम से 2 सड़कों के उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें पहली सड़क लगभग 7 किलोमीटर लंबी तरघेल लदरौर तथा दूसरी सड़क लगभग 7 किलोमीटर लंबी गाहर से केट शामिल है। तरघेल लदरौर सड़क के उन्नयन कार्य पर लगभग 6.5 करोड़, जबकि गाहर केट संपर्क सड़क के उन्नयन कार्य पर लगभग 5 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का कहना है कि FDR तकनीक के माध्यम से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के गाहर केट तथा दरघेल लदरौर सड़क का उन्नयन कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। FDR तकनीक के माध्यम से सड़कों के उन्नयन कार्य में पुराने मटेरियल को ही पुनः इस्तेमाल में लाया जाता है। FDR टेक्नोलॉजी के तहत हमारी क्षेत्र में 2 सड़कें जो हैं वो लगभग उसका निर्माण पूरा होने वाला है और FDR का मतलब है फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, और इसमें जो पुराना मटेरियल है इंक्लूडिंग जो हमारा तारकोल वाला टॉप होता है, बिचुमन टॉप जो है, उसको भी प्रोसेस करते हैं। नीचे जो लेयर डली है GSB की सोलिंग की, उसको भी दोबारा से इसको मिक्स करते हैं, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, कुछ सीमेंट डालते हैं और दोबारा उसका एक हार्ड बेड बन जाता है। उसके ऊपर फिर तारकोल वाली सड़क जो है बनाते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक है और इसके बनने से जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मटेरियल जो है बहुत कम चाहिए होता है। अन्यथा जो दूसरी हमारी विधि है उसमें दोबारा से हमें जो है बजरी और मिट्टी जो है एक्स्ट्रा चाहिए होती है और उसमें पर्यावरण पे ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत अच्छी साबित हो रही है। हालांकि इसमें अभी कुछ टेस्ट जो हैं वो जितनी स्ट्रेंथ चाहिए थी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही थी। ज़्यादा स्ट्रेंथ आने से भी इसमें फिर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसका भी समाधान जो है विभाग ढूंढ रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश पूरे देश के साथ, दुनिया के साथ जो है अलाइन करके अपने को आगे ले जा रहा है।